अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है ऑडिटिंग का और इसके जो फर्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर होंगे वो आपके सामने जो हैं शो किए जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग है क्या, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, पर्पस ऑफ ऑडिटिंग, स्कोप एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्राम अकाउंटिंग, हाउ अकाउंटिंग इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्राम ऑडिटिंग। ये सब टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे। आपने ये सुन गए तो देन जूम क्लास होगी, इसमें आपको कोई इशू हो तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे फर्स्ट है ऑडिटिंग। व्हाट इज़ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग है वो कह रहा है अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स अकाउंट और फाइनेंशियल सिचुएशन। कह रहा है एक फॉर्मली एग्जामिन किया जाता है, चेक किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को, इंडिविजुअल के अकाउंट को और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को। एक ऑर्गेनाइजेशन है, रन कर रही है, अब उसमें क्या होगा, एक उसके अंदर ऑडिट किया जाएगा, चेक किया जाएगा वेदर उसके अंदर जो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, जो काम अकाउंट्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो बताई जा रही हैं, वेदर वो वही हैं या फिर चेंज है। एग्जामिन करना, चेक करना। इसकी एक और डेफिनेशन है ऑडिटिंग इज़ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन इफ़ दे आर एक्यूरेट एंड इन अकॉर्डेंस विद एनी एप्लीकेबल रूल्स इंक्लूडिंग एक्सेप्टेड अकाउंट स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस एंड लॉज। कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है, इसमें एग्जामिन किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन या बंदे की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कि जो उसने फाइनेंशियली रिकॉर्ड रखा हुआ है अपनी चीज़ों का, वेदर वो एक्यूरेट है, उस रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है जो कि अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है कि आपने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस माइंड में रखते हुए फाइनेंशियली रिकॉर्ड बनाना है। तो ऑडिटिंग क्या है? एग्जामिन करना, चेक करना कि जो रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वेदर वो ट्रू हैं, एक्यूरेट हैं, फेयर हैं या नहीं हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आपके सामने शो हो रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहले वो कह रहा है दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटिंग के, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में वो कह रहा है एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन वेदर अकाउंट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें एक पर्सन जो है अपनी ओपिनियन देता है, एक्सप्रेस करता है कि जो उसने अकाउंट्स चेक किए हैं वो ट्रू और फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स बिजनेस के शो कर रहे हैं या नहीं। इट मीन्स कि एक बिज़नेस है, उसके अकाउंट्स अगर एक बंदे ने चेक किए हैं, एक ऑडिटर ने चेक किया, ऑडिटर वो पर्सन होता है जो कि ऑडिटिंग करता है यानी कि चेकिंग करता है। अब वो पर्सन जो है एक्सपर्ट होता है, वो ओपिनियन देता है कि ठीक है जो मैंने अकाउंट चेक किए हैं वो एक फेयर कंडीशन शो कर रहे हैं बिजनेस की, जैसा है वैसा ही है। ये नहीं उन्होंने कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं की हुई। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि वो चीज़ है नहीं है लेकिन दिखाई जा रही हो, उसको बैलेंस शीट को ज़्यादा शो किया, एसेट्स को ज़्यादा शो किया जा रहा हो ताकि बेनिफिट लिया जा सके बिज़नेस के थ्रू। अब वो कह रहे हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव उसका क्या है जी? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ। कहता है कि डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, एक तो फाइंड करना प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करना। क्या करना? दो चीज़ों को डिटेक्ट और प्रिवेंट करना है। नंबर 1 पे एरर्स को, नंबर 2 पे फ्रॉड्स को। अब एरर्स और फ्रॉड्स में क्या डिफरेंस है? एरर्स वो कह रहा है मिस्टेक्स कमिटेड अनइंटेंशनली। कह रहा है एरर्स हैं जी जो वो गलतियाँ जो हम बाय मिस्टेक जिसे कहते हैं, अनइंटेंशनली हमारे गैर इरादी तौर पे जो काम गलती हम करते हैं उसको कहते हैं एरर्स। लेकिन फ्रॉड्स क्या है? एनीथिंग कमिटेड इंटेंशनली टू रिसीव अदर्स। कहता है कि वो काम जो कि इरादी तौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी से बात छुपाने के लिए, किसी को गलत रास्ते पर लेकर जाने के लिए जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं फ्रॉड। एरर्स क्या है? बाय मिस्टेक यानी अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पे। और फ्रॉड्स क्या है? इरादी तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो काम किया जाता है उसको कहते हैं फ्रॉड्स। कह रहा है कि अब ऑडिटिंग का पर्पस क्या है? एक तो एरर्स को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, और दूसरा फ्रॉड्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट करना। अब नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक है एरर्स। एरर्स क्या है? एरर डिफरेंट टाइप्स की हैं। सबसे पहले है एरर और ओमिशन। ओमिशन मीन भूल जाना। फॉरगेट टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, कोई ट्रांजैक्शन हुई और आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ये क्या था? अनइंटेंशनली था, गैर इरादी तौर पे आप भूल गए हैं। तो ये क्या है? अब ऑडिटर का काम है कि उस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना और उसको ठीक करना, करेक्ट करके लिख देना। फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं और आप उसके रिकॉर्ड रखना ही भूल गए हैं, तो ये आपकी अनइंटेंशनल गैर इरादी तौर पे गलती है। अब उसको ऑडिटर क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा और उसको करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। इनकरेक्ट एंट्री मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता है आपने एक एंट्री जो है ना बाय मिस्टेक यानी अनइंटेंशनली गलत लिख दी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की चीज़ें परचेज़ की हैं और आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में बाय मिस्टेक 1,000 लिख देते हो, एक ज़ीरो जो है आप कम लिख देते हो, तो ये क्या होगा? एरर ऑफ कमीशन। ऑडिटर इसको डिटेक्ट करेगा और इसको करेक्ट करके आपकी
जो है गलती को ठीक करेगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन एरर। कंपनसेशन एरर क्या है जी? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या है? 2 or more मिस्टेक्स आर कमिटेड विच काउंटर मिस्टेक्स विद ईच अदर। कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा गलतियां जब की जाएं और वो एक दूसरे को करेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपये को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया गलती से। दूसरी साइड पे उसी अकाउंट में आपने 100 रुपये को क्रेडिट करना था और उसको आपने डेबिट कर दिया। इट मीन्स आपने 2 गलतियाँ की, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। अमाउंट सेम थी, डेबिट क्रेडिट जो है वो आपस में खुद ब खुद ही गलती क्या हो गई है, करेक्ट हो गई है। कहते हैं ऐसी गलती को कहते हैं कंपनसेटिंग, जो खुद ब खुद दूसरी गलती को ठीक कर दे, कंपनसेट कर दे, उसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स कमिटिंग बाय नॉट फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं आपने कोई अकाउंटिंग का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, प्रिंसिपल को, या आपने बाय मिस्टेक उसको फॉलो किया बगैर आपने एंट्री कर दी है, कुछ भी पास कर दिया है। कहते हैं ऐसी जो एरर होती है उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, अब आप जो है कोई प्रिंसिपल को आपने फॉलो नहीं किया, या आपने बाय मिस्टेक किया है, अनइंटेंशनली किया है, ऑडिटर जो है इसको डिटेक्ट करेगा और इसको प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में बता चुकी हूँ। इंटेंशनली जो भी गलती की जाती है उसे कहते हैं फ्रॉड। डिफरेंट किस्म के फ्रॉड हो सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। आप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, आपने जी चीज़ें सेल परचेज़ की हैं 100 रुपये की, आप लिख देते हैं मैंने 50 की परचेज़ की हैं। या आपने चीज़ें सेल की हैं 10,000 की और आप लिख देते हैं मैंने 5,000 की हैं। मीन्स अपनी कैश को एक गलत वे के साथ कम या ज़्यादा शो करना कराता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, ताकि आप जो अपने बिजनेस की कंडीशन को ज़्यादा अच्छा शो कर सकें। नेक्स्ट है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब आप अपनी चीज़ें आप बताते हैं हमने कम चीज़ें सेल की हैं। सेल कम बताने से जो आपका बेनिफिट होगा, आपको कम टैक्सीज या कम उसकी वजह से आपको पे करने पड़ेंगे, डिफरेंट इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी क्या है, फ्रॉड में आता है। नेक्स्ट है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। आपने अकाउंट्स जो है, अपने अकाउंट्स में प्रॉपर जो है डिटेल, अपने अकाउंट को आप ज़्यादा डेबिट शो कर दें, क्रेडिट शो कर दें, अपनी ही कंडीशन के मुताबिक आप उसको गलत शो कर दें, ताकि अगले बंदे को डिसीव करके नुकसान धोखा दे के आप उससे पैसे ले सकें, या उसको कह सकें मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कोई भी इसके अंदर रीज़न हो सकता है। तो फ्रॉड में क्या है, इन शॉर्ट दूसरे को धोखा देने के लिए आप जो काम करते हैं वो फ्रॉड में आता है। और ऑडिटर का मेन काम ही है वो उसको डिटेक्ट करे और उसको बिज़नेस को बताए कि आपके बिज़नेस में ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का पर्पज़ क्या है, क्यों की जाती है ऑडिटिंग बिजनेस में? तो आपके सामने मेंशन है ऑडिट्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एन आउटसाइड लुक इनटू द हार्ट ऑफ कंपनीज ऑपरेशन। कहता है कि कंपनी का अगर हम स्टेटमेंट को एनालाइज करें, जो स्टेटमेंट्स बनी है, स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती हैं, इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट हो गई, इन सब को एनालाइज किया जाता है। क्यों एनालाइज किया जाता है? उसके ऑपरेशंस को चेक करने, कंपनी के हार्ट यानी कि कंपनी के जो इनर डिटेल्स हैं उसको चेक करने के लिए जो है हम ये कंपनी की ऑडिट किया जाता है। ऑडिट्स इंश्योर दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्डेड प्रॉपरली। कहता है कि ऑडिट जो है वो इंश्योर करता है, कंफर्म करता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं वो बुक्स में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की गई हैं। फॉर एग्जांपल आपने किया है जी, आपने किसी बंदे को पैसे पे किए हैं, ठीक है, अब आपके कैश में कमी हुई है, तो आपने जो उस कैश को रिकॉर्ड किया है आपने वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया, आपने अपने अकाउंट से उसको 10,000 फॉर एग्जांपल आपने पे किया है, तो आपने 10,000 ही रिकॉर्ड किया रैदर देन कि आप 5,000 रिकॉर्ड करें। तो वो जो आपने अगर बाय मिस्टेक रिकॉर्ड किया है या फ्रॉड के लिए किया है, ये डिपेंड करता है। तो ऑडिट जो है वो ये जो है इंश्योर करता है कि जो अमाउंट थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, और जो आपने एंट्री की पास की है वो बिल्कुल एक्यूरेट पास की है। स्मॉलर कंपनीज़ में जस्ट हैव 1 ईयरली ऑडिट। कहता है कि जो छोटी कंपनी है वो 1 साल का ऑडिट होता है उनका। लार्जर कंपनीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस में भी सब्जेक्ट टू न्यूमरस ऑडिट्स थ्रू आउट द कैलेंडर ऑफ फिजिकल ईयर। कहता है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका जो है कंटिन्यूसली ये ऑडिट चलता रहता है, ये उनका वेरी करता है डिफरेंट, लेकिन जो छोटी कंपनीज़ हैं उनका 1 साल का ऑडिट होता है। इन शॉर्ट ऑडिटिंग का पर्पज़ क्या है? इंश्योर करना कि जो ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हैं और वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। कहता है कि ऑडिटिंग का स्कोप क्या है? कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग इज़ टू सर्टिफाई करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। कहता है कि इसका मेन स्कोप यह है कि ऑडिटिंग जो है वो सर्टिफाई करती है, यानी कि कंफर्म करती है कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाई है, बैलेंस शीट बनाई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ये सब जो है उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई एरर नहीं है। करेक्टनेस को ये सर्टिफाई करती है, ये ऑडिटिंग का मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जी डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जैसे कि आप अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं और ऑडिटिंग भी आपने नया सब्जेक्ट अभी ये स्टार्ट किया। अकाउंटिंग जो है आप पहले से ही लास्ट सेमेस्टर से लास्ट पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग आपने क्या पढ़ा था?
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना एंड समराइज द बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू मॉनिटरी टर्म। कहता है कि कैसा प्रोसेस है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है यानी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, जर्नल आपने बनाया हुआ है, क्लासीफाई यानी लेजर बनाया जाता है, एंड समराइजिंग एंड आगे से ट्रायल बैलेंस बना के बिजनेस ट्रांजेक्शन को मॉनिटरी टर्म्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेंटेन किया जाता है। अकाउंटिंग क्या है, इन शॉर्ट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और उनको समराइज़ करना और उसकी बेस पे डिसीजन लेना कि प्रॉफिट है या लॉस है। जबकि वो कह रहे हैं ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिव्यू ऑफ अकाउंट्स। कहता है जो अकाउंट्स आपने अकाउंटिंग में बना लिए हैं ना, उन अकाउंट्स को रिव्यू किया जाता है ऑडिटिंग में, टू इस्टेब्लिश देयर रिलायबिलिटी एंड स्टेटमेंट्स देयर फॉर्म। कहता है कि अब जो आपने अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन किए थे, उन रिकॉर्ड्स को ही रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है वेदर आपने वो जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो ठीक हैं, एक्यूरेट हैं, रिलायबल हैं। अगर नहीं तो फिर ऑडिटर जो है वो उस कंपनी को उसको इन्फॉर्म कर देता है कि यहाँ पे ये कोई मिस्टेक है या कोई फ्रॉड है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है उसका स्कोप क्या है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, इट एंटेल्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। कहता है इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, बनाई जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं और एंड देयर इंटरप्रिटेशन, और उनकी बेस पे इंटरप्रेट किया जाता है वेदर जो हमारा बिजनेस है प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। आपने जितनी भी अकाउंटिंग की है उसमें हमने यही चेक किया है कि हमारे बिज़नेस की पोजीशन क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है, हमारे बिज़नेस का किस कंडीशन में चल रहा है, ये सब चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। जबकि ऑडिटिंग क्यों यूज़ की जाती है, ऑडिटिंग है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स आपने ऑडिटिंग में मेंटेन किए हैं उनको एग्जामिन करना का काम किसका है, ऑडिटिंग का है। नेक्स्ट कह रहा है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है, इट इन्वेस्टिगेट्स फाइंडिंग आउट द ऑपरेशंस रिजल्ट्स एंड फिगरिंग आउट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इंटरप्राइज। कह रहा है ये इन्वेस्टिगेट करता है, फाइंड आउट करता है और इंटरप्रेट करता है रिजल्ट्स को। ये बात जो मैं पहले कर चुकी हूँ कि आपने बिज़नेस में कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा बिज़नेस में आया है, कितना पैसा गया है, कितने एसेट्स परचेज़ किए हैं, एक्सपेंस कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, इनकम कितना है, इन सब को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ऑपरेशन ऑफ रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद डिसीजन लेते हैं कि वेदर हमारा बिज़नेस की पोजीशन क्या है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। यही इसका अकाउंटिंग का मेन कंसेप्ट है। नेक्स्ट वो कह रहा है ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट इज़ टू जज द करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है इसका मेन ऑब्जेक्ट वही है कि जज करना करेक्टनेस और रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने अकाउंटिंग में बनाई हैं उनको चेक करना वेदर वो करेक्ट हैं, रिलायबल हैं, प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनल स्टाफ ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। कहता है कि जो कि इंटरनल स्टाफ ने बनाई हैं अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर वो ठीक हैं या नहीं है, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट वो कह रहा है अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज इंसिस्टेड फॉर एक्टिंग एज एन अकाउंटेंट। कहता है अकाउंटेंट के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जबकि ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटर शुड बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहता है ऑडिटर जो है मस्ट बी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो एक ऑडिटर नहीं बन सकता। जबकि अकाउंटेंट बनने के लिए कोई एक स्पेसिफिक नहीं है क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट वो कह रहा है एक्सपर्टीज़, अकाउंटेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। कहता है अकाउंटेंट को पता होना चाहिए कि ऑडिट की टेक्निक्स क्या हैं और उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, क्योंकि जब उसने अकाउंटेंट ने मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स और फिर जो है ऑडिटर ने आके उसको चेक करना है। तो अगर अकाउंटेंट को पता होगा ऑडिटर ने आके हमारी मिस्टेक्स यहाँ से निकाली हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए, डेट मीन्स उसको टेक्निक्स और प्रोसीजर्स क्लैरिफाई होने चाहिए ताकि जब ऑडिटर उसके पास आए तो उसको समझा सके कि मैंने ये काम ऐसे किया और ये काम ऐसे किया है। जबकि वो कह रहा है ऑडिटिंग में ऑडिटर इज़ वन हु हैज़ द एक्सपर्टीज टू अप्लाई नॉट ओनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बट ऑल्सो ऑडिटिंग टेक्निक्स एंड प्रोसेस। कहता है ऑडिटर को एक तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का भी पता होना चाहिए प्लस उसको ऑडिटिंग की टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, यहाँ पे उसने अमाउंट यहाँ पे कुछ उसने एक्सपेंस कम लिखे हैं, अगर उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नहीं पता तो वो उस ऑडिटर जो है उसकी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, प्रिवेंट नहीं कर पाएगा उसकी जो मिस्टेक्स हैं या उसके अलावा कोई फ्रॉड उसने किया हुआ है। दैट मीन्स उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए टू डिटेक्ट द फ्रॉड और एरर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अकाउंटेंट इज़ परमानेंट स्टाफ ऑन एन एंटरप्राइज। कहता है अकाउंटेंट जो है वो परमानेंट स्टाफ होता है एंटरप्राइज में, मीन्स पूरा साल उसको अकाउंटेंट का होना ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस में।
जबकि वो कह रहा है ऑडिटर ही इज़ एन इंडिपेंडेंट आउटसाइडर, कहता है कि उसको बाहर से बुलाया जाता है, ही इज़ वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट बेसिस, कहता है इसको असाइनमेंट। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस है, कोई बिज़नेस है, अब वो बिज़नेस क्या करता है, किसी ए को बुलाता है ऑडिटर को कि वो आके हमारे बिज़नेस का ऑडिट करे। वो मैक्सिमम 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, ये डिपेंड करता है बिज़नेस पे, बिज़नेस की नेचर पे। दैट मीन्स जो ऑडिटर आ रहा है वो उसको कुछ काम टाइम के लिए एक टास्क दिया जाता है, उसने ऑडिट करना है और चले जाना, जबकि जो अकाउंटेंट है वो कंटिन्यूसली बिजनेस का पार्ट है। नेक्स्ट वो कह रहा है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन है अकाउंटेंट रिसीव सैलरी एज पर टर्म्स ऑफ हिज सर्विसेज, कहता है अकाउंटेंट जो है उसको डिसाइड होता है, उसको सर्विसेज की बेस पे उसको पेमेंट मिलती है। जबकि रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इज़ प्री फिक्स्ड, कहता है कि जो ऑडिटर की है वो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि जो अकाउंटेंट की है वो वेरी करती है, किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है या उसकी क्या पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होती है। अब जैसा कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए हैं, अब नेक्स्ट जो हमारी जूम क्लास होगी उससे पहले आपने ये वीडियो सुननी है, और कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसी की बेस पे जो है आपके आगे पेपर्स, ऑनलाइन पेपर्स में भी हों, और आपकी अटेंडेंस भी इन लेक्चर्स की, आप यूट्यूब के लेक्चर्स आप सुनते हैं और उसके बाद जो आपकी जूम क्लास होती है उसकी बेस पे आपकी अटेंडेंस लगती है।